अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिटफाट होंगे। तो आज के दिन हम ग्रुप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि हम पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है, या आप इसको कह लें सिंपली कि बाइनरी फंक्शन क्या होता है, या आप इसको बाइनरी रिलेशन का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन हम देखने लगे हैं। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन जो है ये एक नॉन एम्प्टी सेट पे डिफाइन होता है। हमारे पास एक सेट ऐसा होना चाहिए जो कि नॉन एम्प्टी है। ठीक है, फिर हम कोई ऑपरेशन लेंगे या आप कह लिए फंक्शन लेंगे। ऑपरेशन का नाम दे देता हूँ। मैंने कौन सा ऑपरेशन लिया है, मैंने ऑपरेशन लिया है स्टार। तो ये हमने एक स्टार ऑपरेशन ले लिया। तो ये एज ए फंक्शन काम करेगा क्या, कि ये स्टार जो है ये डिफाइन होगा एस क्रॉस एस से लेके एस तक। कहने का मतलब ये है कि ये अगर हमारे पास एस क्रॉस एस वाला सेट है और ये हमारे पास एस वाला सेट है, और यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक फंक्शन या ऑपरेशन डिफाइन करवाया है जो कि स्टार है फ्रॉम एस क्रॉस से लेके एस तक। तो अगर ये फंक्शन की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे, फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ दिस सेट है, यानी कि इस सेट की हर एक वैल्यू के लिए इसमें सिर्फ एक और यूनिक आंसर आना चाहिए, तो फिर हम इसको फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम इसको क्या कहेंगे, बाइनरी फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, यानी कि एग्जांपल करते हैं, वहाँ से समझ आएगी। जैसे हमारे पास आ जाएगा, मैं कहता हूँ 1 और -1। ठीक है, तो इसको मैं सेट एस का नाम दे देता हूँ। सबसे पहले एस क्रॉस एस फाइंड करूँगा तो वो आ जाएगा -1, -1। ठीक है, -1 और 1 आ जाएगा, 1 और -1 आ जाएगा, और 1, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आ गया। अगर इसको मैं सेट में लिखना चाहूँ तो ये इस तरह आएगा। ठीक है, और ये -1, 1 और ये 1, -1 और ये आ गया 1, 1। और यहाँ पे जो सेट है वो क्या है, सेट एस है। सेट एस यानी कि -1 और +1 है। ठीक है, ये एस क्रॉस एस है। अब इसी की मैं एक कॉपी बनाने लगा हूँ, इसी की एक कॉपी बनाने लगा हूँ ताकि इस पे मैं दो ऑपरेशन अप्लाई कर सकूँ और आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, ये मैंने इसी की एक कॉपी यहाँ पे बना ली है। अब यहाँ पे जो मैं ऑपरेशन डिफाइन करवाने लगा हूँ वो है मल्टीप्लिकेशन का। क्या है, मल्टीप्लिकेशन का। तो ये मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया एस क्रॉस एस से लेके एस तक। अब इसकी मैपिंग देखें कि जब इस वाले ये ऑर्डर्ड पेयर जाएगा ना इसके पास, तो इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन होगी -1 और -1। तो इसका मतलब क्या है, -1 मल्टीप्लाई -1। तो मल्टीप्लाई को मैं इस तरह ब्रैकेट्स भी लगा लेता हूँ, तो ये आंसर आ जाएगा +1। तो ये इस पर मैप हो जाएगा। ठीक है, इस तरह सारे जाएंगे और हर एक की मैपिंग होगी। ये इसका आंसर -1, इसका भी -1 और इसका आंसर 1। और अगर आप देखें कि ये फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे कि इस सेट पे बाइनरी ऑपरेशन जो है वो सेटिस्फाई हो गया है। ठीक है, इस सेट पे बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई हो गया है। ठीक है, और वो कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, इस पे अब कौन सा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करवाने लगे हैं हम, एडिशन वाला। ठीक है, एडिशन वाला। तो ये एडिशन एस क्रॉस एस से लेके एस तक आ गया। ठीक है, सबसे पहले देखें तो ऑर्डर्ड पेयर ये वाला जाएगा -1 और -1। तो वो प्लस ये -1 और -1 इस पे गया, जिस तरह हम लिखते हैं ना फंक्शन अप्लाई हुआ एक्स पे। ठीक है, फिर वाई वैल्यू आई। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ये प्लस जो है ये अप्लाई हुआ इस ऑर्डर पेयर पे, और इस तरह अप्लाई होता है ये कि -1 और प्लस -1, तो आंसर -2 आ गया। इसकी मैपिंग ही कोई नहीं आई क्योंकि यहाँ पे तो ये चीज़ मौजूद ही नहीं है। तो अब फंक्शन की ये भी डेफिनेशन में आता है कि इसकी हर एक वैल्यू के लिए, यानी कि हर एक वैल्यू पे मैपिंग आनी चाहिए। इसकी मैपिंग नहीं आ रही तो इस पे, इस सेट पे अंडर एडिशन जो है वो बाइनरी फंक्शन अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, तो बाकी इसकी मज़ीद बहुत सी डिटेल है, लेकिन यहाँ पे हम एज अ समरी टाइप चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए नेक्स्ट हम चलते हैं, ग्रुप का हवाला लेते हैं। ग्रुप क्या होता है, ग्रुप क्या होता है। ग्रुप में भी है, सबसे पहले हमने एक नॉन एम्प्टी सेट लेना है। हमने क्या लेना है, एक नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, कोई भी एक बाइनरी ऑपरेशन ले लेते हैं, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो उस पर। स्टार बाइनरी ऑपरेशन ले लिया मैंने जो कि एस क्रॉस एस से लेके एस तक है। ठीक है, पहले ये ग्रुप उस वक्त कहलाएगा अगर ये चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आती है हमारे पास क्लियर ला। ठीक है, क्लियर ला। और अगर ये बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई हो गया है तो क्लियर ला भी ऑटोमेटिकली होल्ड कर जाता है। और क्लियर ला क्या होता है कि आप सेट में से दो एलिमेंट लें। ठीक है, तो जब
उन पे वो ऑपरेशन अप्लाई करवाएंगे तो उसका आंसर भी सेट में से आना चाहिए, और ये तमाम एलिमेंट्स के लिए होगा, ठीक है, तमाम दो दो जोड़ों के लिए होगा। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास लॉ होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ हमें कहता है कि इसमें तीन एलिमेंट लेंगे, ठीक है, फॉर ऑल थ्री एलिमेंट्स बिलोंग्स टू एस है, ठीक है। तो ए स्टार बी स्टार सी का आंसर जो है वो ए स्टार बी स्टार सी वाले के इक्वल आना चाहिए, ठीक है, यानी कि ब्रैकेट चेंज करने से फ़र्क ना पड़े। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम इस तरह लिख लेते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस के लिए वहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जिसको मैं ऐसे नाम दे दूंगा, ठीक है, ऐसा एलिमेंट वहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए कि अगर ए पे अंडर स्टार ऑपरेशन इस एलिमेंट को अप्लाई करवाया जाए लेफ़्ट से या राइट से, ठीक है, तो आंसर जो है वो दोबारा ए पे कोई असर ना आए। तो यहाँ पे ई नाम दे देते हैं, ठीक है, ई नाम दे देते हैं, यहाँ पे नाम जो है वो ई दे देते हैं हम, ये तो इन्वर्स हो जाएगा ना, ई नाम देते हैं। यानी कि हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट आए कि जिसको ए के राइट से या लेफ़्ट से अप्लाई करवाऊँ तो ए पे कोई असर ना आए, तो फिर जो ई आया है इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। इसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ नंबर पे प्रॉपर्टी आती है इन्वर्स की, इन्वर्स, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। इन्वर्स क्या कहता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस से देयर एग्जिस्ट, वहाँ पे हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए कि अगर उसको ए के राइट से या ए के लेफ़्ट से अप्लाई करवाया जाए अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, तो दोबारा आंसर आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है। अगर ए के राइट से या लेफ़्ट से इस वाले एलिमेंट को अप्लाई करवाया जाए या किसी भी एलिमेंट को अप्लाई करवाया जाए कि ई आ जाए, तो इन दोनों को आपस में एक दूसरे का इन्वर्स कहते हैं, इन्वर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है, इन्वर्स ऑफ ईच अदर। और ऐसा ही इस केस में होगा, ठीक है। और ये जो ए को अगर इन्वर्स कह रहे हैं तो फिर हम कहेंगे इन्वर्स एलिमेंट ए है, अगर इसको इन्वर्स कह रहे हैं तो इसका इन्वर्स एलिमेंट। अब यहाँ पे हम ए लेके गए थे और ए इन्वर्स ये वाली चीज़ फाइंड की थी, तो फिर ये वाली चीज़ इन्वर्स कहलाएगी और इसको हम कहेंगे इन्वर्स एलिमेंट, इन्वर्स एलिमेंट, ठीक है। अगर किसी सेट एस पर, अगर किसी सेट एस पर ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं अंडर द स्टार ऑपरेशन, तो वो हमारे पास ग्रुप बन जाएगा अंडर दिस स्टार ऑपरेशन, ठीक है, ठीक है। इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। इसको क्या कहते हैं, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। इसको क्या कहते हैं, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, ठीक है। उस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो इन्वर्स और आइडेंटिटी है ना वो यूनिक होंगे, ये नोट के तौर पे ये चीज़ आप लिख लें, नोट के तौर पे क्या, कि द इन्वर्स एलिमेंट एंड द आइडेंटिटी आर यूनिक, द आइडेंटिटी एंड इन्वर्स ऑलवेज यूनिक, ये हमेशा यूनिक होते हैं, यानी कि इन जैसा दूसरा एलिमेंट कोई भी नहीं आता। अगर आइडेंटिटी एक है पूरे ग्रुप में तो एक ही आती है, अगर एक का इन्वर्स कोई दूसरा नंबर आ रहा है तो वही होगा, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं होगा। अब इसके साथ ना एक और प्रॉपर्टी मिल जाए अगर, यानी कि इसमें अगर हम एक और प्रॉपर्टी शामिल कर दें, और वो प्रॉपर्टी कौन सी है, कम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है। एक कम्यूटेटिव लॉ आ गया। कम्यूटेटिव लॉ हमें क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ अगर हम ऐड कर दें तो फिर ये हमारे पास ये जो होगा हमारे पास अबिलियन ग्रुप बन जाता है। अबिलियन भी इसको कह सकते हैं या इसको कम्यूटेटिव भी कह सकते हैं, अबिलियन या कम्यूटेटिव ग्रुप बन जाता है, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी कौन सी है ये मैं लिख के बता देता हूँ, ये है फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस है, तो ए स्टार बी का आंसर इक्वल आना चाहिए बी स्टार ए का, यानी कि कान इधर से पकड़ लें और उधर से पकड़ लें, आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा देखें कि अगर हमारे पास ना अंडर एडिशन आ जाए और अंडर मल्टीप्लिकेशन, फिर काम कैसे करना है। अंडर एडिशन,
अंडर एडिशन अगर हमारे पास आ जाए तो फिर हम इसको इस तरह यूज़ करेंगे, एस अंडर एडिशन, ठीक है। और इसमें अगर क्लियर ला के अगर मैं बात करूँ तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू एस, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी बिलोंग्स टू एस, यानी कि फिर इसको इस तरह लिखा जाएगा, स्टार की जगह पे प्लस आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ, अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ, अंडर मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा एस और ये डॉट आ जाएगा साथ, डॉट मल्टीप्लिकेशन को उधार करता है। तो हम फिर लिखेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस है, ए डॉट बी बिलोंग्स टू एस। अच्छा, ए डॉट बी को ना हम ये भी लिख सकते हैं ए बी, ठीक है। तो ये याद रखे कि डॉट ना भी यूज़ करें तो अंडरस्टूड उसका मीनिंग क्या होगा कि वो ए बी यानी कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है आइडेम्पोटेंट एलिमेंट की, आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट, ठीक है। हमारे पास ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट कि अगर उसका हम स्केयर लें, यानी कि x को हमने x पे ही परफॉर्म करवाया है, ठीक है, x क्रॉस x यानी कि x का स्केयर बन गया और इसका आंसर दोबारा x आ जाए, तो फिर हम x को क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट, क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट, ठीक है। और ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा होता है जो कि आइडेम्पोटेंट होता है, ठीक है। ये एक थ्योरम है, ये एक थ्योरम है, ये एक थ्योरम है। तो समरी टाइम में आपको इसका कंसेप्ट बता देता हूँ कि ग्रुप जी हैज़ ओनली वन आइडेम्पोटेंट एलिमेंट दैट इज़ आइडेंटिटी, ठीक है। यानी कि आइडेम्पोटेंट एलिमेंट ग्रुप में एक ही होता है, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट ग्रुप में एक ही होता है और जो कि क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। इसको अगर हमने साबित करना है तो कैसे साबित करेंगे, इसको अगर हमने साबित करना, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है तो x के इक्वल टू x होगा, ठीक है। अब दोनों तरफ इन्वर्स अप्लाई कर दें, इधर भी इन्वर्स अप्लाई कर दिया, इधर भी इन्वर्स अप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस वन प्लस टू, ठीक है। या सिंपली आप इसको लिख सकते हैं, ये x बन गया इधर, ठीक है। और ये क्या बन गया, x इनवर्स x, ये क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गया हमारे पास, ठीक है। क्या बन गया, आइडेंटिटी। इस तरह हम नहीं करना तो आप इस तरह कह लें, ये x है, इसका मतलब x है, ठीक है, x का स्क्वायर है, तो ये x इनवर्स x है, तो ये आपस में मिलके आइडेंटिटी x, और ये क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गया, ठीक है। और ये आइडेंटिटी किसी भी मल्टीप्लाई करवाएं तो ये वाली चीज़ इस तरह आ गई। तो हमारे पास साबित हो गया क्या, कि अगर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है, यानी कि आइडेम्पोटेंट की डेफिनेशन से हमारे पास क्या आ गया, वो एलिमेंट क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया, वो एलिमेंट क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट एग्जांपल्स कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली एग्जांपल लेके चलेंगे हम, एग्जांपल नंबर 1। ये हमने एक सेट ले लिया, g इज इक्वल टू 1 कोमा माइनस 1। अब ये अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है ये ग्रुप होगा, ठीक है, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होगा। कैसे कि इस पे नंबर 1 वाली प्रॉपर्टी क्लियर ला भी होल्ड करेगा। कैसे होल्ड करेगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये ऊपर मैंने एग्जांपल भी यही कोट की थी, ये देखें, ठीक है, ये देखें, ये, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन अगर सेटिस्फाई हो ना तो क्लियर ला खुद ब खुद होल्ड कर जाता है, तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। एसोसिएटिवली के लिए 3 एलिमेंट चाहिए, ये भी सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट 2 है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, आइडेंटिटी। इसमें आइडेंटिटी हमने ढूंढनी है अंदर मल्टीप्लिकेशन, तो इसके लिए ना कैली टेबल भी यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत सिंपल है। यहाँ 1 माइनस 1 लिख दिया, यहाँ 1 माइनस 1 लिख दिया, यहाँ मल्टीप्लिकेशन, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 1, 1 को माइनस 1 से माइनस 1, माइनस 1 को 1 से तो माइनस 1, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 1 आ गया। अगर आप देखें तो ये 1 माइनस 1 लिखा है, ये भी 1 माइनस 1 लिखा है। किससे मल्टीप्लाई करवाया था, 1 से, 1 को 1 से करवाया, 1 आंसर आ गया। 1 को माइनस 1 से माइनस 1, यानी कि 1 किसी को भी असर नहीं लेके आया, ठीक है। तो ऐसा एलिमेंट जो कि असर नहीं लेके आता उसको आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं, और इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ गया है, ठीक है। फोर्थ नंबर में देखें, अगर इसका इन्वर्स चेक करना है कि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो आइडेंटिटी यहाँ पे भी मौजूद है, आइडेंटिटी यहाँ पे भी मौजूद है, तो 1 का इन्वर्स 1 ही है और माइनस 1 का इन्वर्स माइनस 1 है, ठीक है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गई हमारे पास, कौन सी, फोर्थ प्रॉपर्टी भी। और 1 का इन्वर्स कितना है, 1 है, और माइनस 1 का इन्वर्स जो है वो माइनस 1 ही है। चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई, तो जी अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या बन गया, ग्रुप बन गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 पे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 पे
एग्जाम्पल नंबर 2 की हाईलाइट ही आएगी कि सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, ठीक है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन, सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन एंड सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स अंडर एडिशन। ये सारे क्या होते हैं, अबिलियन ग्रुप होते हैं। क्या सारे क्या होते हैं, अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप का मतलब क्या है, वो 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया एक और एग्जांपल जिसको हम कह लेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। और आपको पता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास ग्रुप बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 की अगर मैं बात कर लूँ तो ये हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आ जाएंगे, 1 -1 एओटा माइनस एओटा। ये भी हमारे पास बिलियन ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। जी का नाम दे देता हूँ, इसको भी जी का नाम दे देता हूँ, ठीक है। बना के देख लेते हैं जल्दी जल्दी टेबल पे, ठीक है। तो ये आ गया 1, ये आ गया ओमेगा, ये आ गया ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 1, ये आ गया ओमेगा, ये आ गया ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 1 जार 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 जार ओमेगा 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 स्क्वायर ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह आ जाएगा 1। तो ये ओमेगा स्क्वायर आ गया, और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा की पावर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 हो गया, और ओमेगा की पावर 4 1 ओमेगा होता है, ठीक है, ये वाली चीज़। और इसको मैं मिटा के ओमेगा ही लिख लेता हूँ। अगर आप देखें ना ये सारा आंसर दोबारा उसी सेट में से आ रहा है, क्लियर ला होल्ड कर गया। ये कम्प्लेक्स नंबर है, एसोसिएटिव ला जो है वो कम्प्लेक्स नंबर में होल्ड करती है। तीसरे नंबर पे इसकी आइडेंटिटी देखें तो यही चीज़ टू द पॉइंट ये लिखी हुई है, जब 1 से मल्टीप्लाई किया था तो इसकी आइडेंटिटी कितनी आ गई, 1 आ गई। अगर हम देखें तो 1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। 1 का इन्वर्स 1 है, ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स ओमेगा है, तो हर एक का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। तो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी थी, इन्वर्स वाली, वो भी सेटिस्फाई करेगी। 1 का इन्वर्स 1 है, ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर है, और ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स ओमेगा है। यहाँ पे आ जाएं, इस पे टेबल देखिए अगर हम अंडर मल्टीप्लिकेशन वाला, तो ये 1 -1 एओटा माइनस एओटा है, ये 1 -1 एओटा और माइनस एओटा है। तो ये आप खुद करिएगा, डू योर सेल्फ, और याद है कि एओटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है, ठीक है। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं हम। वीडियो 17 मिनट्स की हो गई है, ठीक है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल पे, नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स वाई 0 के, सेट ऑफ रियल नंबर्स वाई 0 के, और सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स वाई 0 के, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, अबिलियन ग्रुप होते हैं, ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। अबिलियन 0 को क्यों निकाला, क्योंकि 0 का इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि 0 का एग्जिस्ट 1/0 होगा, और 1/0 तो अनडिफाइंड होता है ना, ठीक है, इस वजह से ये बिलियन ग्रुप हो गए अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। आप इनको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आएगी, नेक्स्ट एग्जांपल क्वार्टेनियन ग्रुप, जिसको Q8 का नाम दिया जाता है। इसमें 8 एलिमेंट होते हैं, +-1 +-i +-j +-k, और इसमें एक ख़ास प्रॉपर्टी होती है i⁻², j⁻², k⁻², -1 के इक्वल होता है। और आई जे जो है इनके दरमियान साइकिल होता है, क्या मैं आपको बता देता हूँ, आई जे को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर के आएगा, यानी कि आई जे का आंसर के आएगा, जे के का आंसर जो है वो आई आएगा, और के आई का आंसर जो है वो जे आएगा। उल्ट चलें तो आई के का आंसर जो है -j आ जाएगा, और के जे का आंसर जो है -i आ जाएगा, और जे आई का जो आंसर है वो -k आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं। आप इसका भी टेबल बना के आप इसको चेक कर सकते हैं, ये भी ग्रुप बनाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, और ये नॉन बिलियन ग्रुप होगा, ठीक है। इसी तरह मैट्रिक्स की एग्जांपल आ जाए, ठीक है, क्योंकि ये वाली चीज़ पे सभी लेक्चर्स मौजूद है, यहाँ पे हम समरी टाइप इन चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिक्स जो हैं, ठीक है, मैट्रिक्स जो है ये अंडर एडिशन हमारे पास ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। अंडर एडिशन ग्रुप बनाएंगे, अंडर
एडिशन जो है वो ग्रुप बनाएंगे। लेकिन अगर सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं है, अगर डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं होगा तो फिर ही उसका इन्वर्स फाइंड हो सकेगा ना। सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर 2x2 मैट्रिक्स जो है, 2x2 ही क्या n/n भी कर ले, मैट्रिक्स जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाते हैं। ठीक हो गया जी। चलें, नेक्स्ट रेजिड्यूस क्लासेस हमारे पास आ जाती हैं, उस पर अगर हम ग्रुप की बात करें। नेक्स्ट एग्जांपल, तो एग्जांपल तो हमारे पास बढ़ती जाएंगी। देखें, सेट ऑफ रेजिड्यूज अगर हम Z5 की बात करें अंडर एडिशन, तो ये हमारे पास 0 की क्लास, 1 की क्लास, 2 की क्लास, 3 की क्लास और 4 की क्लास। और इसी तरह अगर मैं अंडर अंडर एडिशन मॉड्यूलो 5, ये हमारे पास ग्रुप बनाएगा। ये क्या बनाएगा, हमारे पास ग्रुप बनाएगा। ठीक है, ये हमारे पास है ग्रुप बनाएगा और इसको हम कहते हैं Z5 अंडर एडिशन। ठीक है, अंडर एडिशन मॉड्यूलो 5 कह लें। ठीक है, और अगर हम एग्जांपल की बात करें एक और, उसमें हम लेने लगे हैं, उसमें हम अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं। 1 2, क्योंकि ज़ीरो का इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता तो मैंने ज़ीरो को निकाल दिया, तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाएगा। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास S अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन विद मॉड्यूलो 5 इस तरह ज़ाहिर करते हैं एज आ ग्रुप, ये भी हमारे पास एक ग्रुप बनाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट इस पे थ्योरम्स वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप को ऑर्डर ऑफ जी लिखते हैं या जी का इस तरह लिखते हैं। अगर जी हमारे पास क्या है, जी एक ग्रुप है। ठीक है, अगर ग्रुप है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ना ये क्या है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप है। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप था। ये क्या था, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप था। अब हम किसी की डिस्कशन करने लगे हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का ऑर्डर कैसे चेक करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहूँ कि ए हमारे पास एलिमेंट है किसका, जी का, और जी हमारे पास क्या है, अंडर स्टार ऑपरेशन हमारे पास ये ग्रुप है। ठीक है, तो ए को कितनी दफ़ा आपस में अप्लाई करवाऊँ, ठीक है, कि दोबारा आंसर जो है वो आइडेंटिटी आ जाए। यानी कि इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो फिर ये जितने नंबर ऑफ़ टाइम्स होगा ना उसको हम क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ टाइम्स जितने भी होगा उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कहेंगे। जैसे एग्जांपल हमने ये वाली देखी, यहाँ पे डार लगा देते हैं 1 - 1 1 - 1। ठीक है, और अगर मैंने 1 का ऑर्डर देखना है तो 1 को एक दफ़ा ही आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 1 आ जाएगा। 1 क्या थी, आइडेंटिटी थी। और 1 का ऑर्डर कितना आ गया, 1 का ऑर्डर कितना आया, ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। अगर मैंने -1 का देखना हो तो -1 को -1 से अप्लाई करवाया तो फिर आंसर 1 आ गया। अब -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर जो है वो फिर +1 आ गया। तो यानी कि -1 का ऑर्डर भी कितना है, -1 का ऑर्डर भी हमारे पास कितना है, 1 ही है। ठीक है, -1 का ऑर्डर भी कितना है, 1 ही है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताई थी आपको, 1 - 1 एओटा माइनस एओटा। ठीक है, 1 - 1 एओटा माइनस एओटा। इसमें अगर हम देखना चाहें तो ये 1 - 1 एओटा माइनस एओटा आ जाएगा। -1 से मल्टीप्लाई करवाएं -1 1 माइनस एओटा एओटा आ जाएगा। तो अब पहले एट द एंड टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, हम ऑर्डर चेक करते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा 1 आ जाएगा। ठीक है, और 1 का ऑर्डर कितना आ गया, 1 आ गया। 1 का ऑर्डर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, और
-1 की बात करें तो -1 बार 1 आ गया, तो ऑर्डर ऑफ -1 भी कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है। और अगर मैं एयोटा की बात करना चाहूँ तो एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, एयोटा स्क्वायर जो -1 होता है, फिर एयोटा से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। ठीक है, तो ये माइनस एयोटा बन जाएगा। और फिर एयोटा से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये एयोटा की पावर 4 बन जाएगा, जो कि +1 आएगा, जो कि आइडेंटिटी है। तो ऑर्डर ऑफ एयोटा कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया। ठीक है, एक दफ़ा एयोटा की पावर 4 आ रहा है ना। ठीक है। अच्छा, इनका ऑर्डर 2 आएगा, क्यों? क्योंकि ये दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं ना, तो इनका ऑर्डर 2 आएगा, इनका ऑर्डर 2 आएगा। ठीक है, इनका ऑर्डर कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा। और माइनस एयोटा की बात करें तो माइनस एयोटा स्क्वायर बन जाएगा, जो कि +1 आ जाएगा, और इसको हम कहेंगे आइडेंटिटी। तो ऑर्डर ऑफ द माइनस एयोटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की भी समझ आई होगी। ठीक है। अब जिस तरह अब हमारे पास आ जाता है सब ग्रुप क्या होता है। अब हमारे पास आ जाता है व्हाट इज सब ग्रुप। सब ग्रुप क्या होता है? अगर कोई हमारे पास जी है, अंडर स्टार ऑपरेशन क्या है, ग्रुप है। ठीक है, और हम कहें कि एच जो है सबसेट है जी का। इस एच को सब ग्रुप कब कहेंगे, जब ये भी 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। पर लेकिन ये काम तो लेंथी हो जाएगा, तो फिर इसके लिए एक क्राइटेरिया बनाया गया, क्या कि 2 एलिमेंट लें आप एच के। ठीक है, 2 एलिमेंट लें आप एच के, अगर ए बी इनवर्स भी एच से बिलोंग कर जाए। ठीक है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सब ग्रुप, और इसको कहते हैं सब ग्रुप क्राइटेरिया। ठीक है, सब ग्रुप क्राइटेरिया, या 1 स्टेप टेस्ट फॉर, या 1 स्टेप टेस्ट फॉर सब ग्रुप। ठीक है, इसका प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें ही ना 4 प्रॉपर्टीज छुपी हुई हैं। ठीक है, यानी कि ये देखें, जी अंडर मल्टीप्लिकेशन हो, और ग्रुप हो, जी ग्रुप है, और एच इज़ ए सबसेट ऑफ जी हो, और ए बी इनवर्स यानी कि ये हो, तो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। और अगर ये 4 प्रॉपर्टीज़ हो तो ये वाली चीज़ सेटिस्फाई हो जाती है। इसको पहले हम प्रूफ करने लगे, देखें यहीं पे प्रूफ करेंगे। ठीक है, यानी कि इससे ये वाली मैं 4 प्रॉपर्टीज़ बनाने लगा हूँ। देखें, मैंने 2 एलिमेंट लिए, ए और बी, कहाँ से, एच से। ठीक है, तो ए बी का इन्वर्स बिलोंग कर गया कहाँ से, एच से। अब ठीक है, कहाँ से बिलोंग कर गया, ए बी का इन्वर्स कहाँ से बिलोंग कर गया, एच से बिलोंग कर गया। तो ये कौन सा लॉ होल्ड हो गया, क्लियर लॉ होल्ड हो गया। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, यानी कि 2 एलिमेंट लिए हैं हमने एच में से, उसका जो है वो इन्वर्स करके जो भी है आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर भी एच से आ रहा है, क्लियर लॉ होल्ड कर गया। दूसरा बात देखें, अब 3 एलिमेंट लिए हैं हमने एच में से, ए बी सी बिलोंग्स टू एच, तो इस पे एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा कि नहीं। पहले देखें कि एच हमने सबसेट लिया है जी का, और अगर जी ग्रुप है, जी ग्रुप होने का मतलब जी 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो जी भी फॉलो कर रहा है। अब जी में से ही है तो हमने एलिमेंट लिए हैं एच के, तो फिर एच के एलिमेंट भी सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। अब तीसरी प्रॉपर्टी पे आ जाए, कौन सी थी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी थी। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी थी, आइडेंटिटी थी। यहाँ पे ए बी है ना, तो मैं कहता हूँ कि मैंने ए और ए ही ले लिया है। ठीक है, तो मुझे गिवन क्या है, मुझे ये वाली चीज़ गिवन है, तो इस बिना पे ये बनेगा ए इनवर्स ए बिलोंग्स टू एच। अब ए इनवर्स ए किसके इक्वल होता है, तो ये जी में सोल्व था कि ए इनवर्स तो ई के इक्वल होता है, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं तीसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 एलिमेंट लेते हैं हम, एक ए और बी, तो ए बी इनवर्स एच से बिलोंग करता है, ये वाली चीज़ मुझे गिवन है। मैं एक एलिमेंट ई ले लेता हूँ, एक ए ले लेता हूँ बिलोंग्स टू एच, इस बिना पे ये बन जाएगा ई ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो अगर मैं देखूँ ए को किसी से भी मल्टीप्लाई करवाऊँ तो बड़ा ए ही वही एलिमेंट आ जाता है, तो ये वाला तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, तो ये हमारे पास, और अब एक इन्वर्स वाला एलिमेंट ले लिया हमने, यानी कि हर एक का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। एक मैंने ए ले लिया, एक मैंने इसका इन्वर्स ले लिया। ठीक है, तो एट द एंड जो आंसर आ रहा है वो भी इसके अंदर से आ रहा है, तो क्लियर लॉ भी होल्ड करता है। ठीक है, ठीक है, इसका फिर क्लियर लॉ भी होल्ड करता है। अब इन 4 प्रॉपर्टीज़ से ये वाली प्रॉपर्टीज़ बनानी हो तो सबसे पहले देखें, मैं पहले ए और बी यहाँ से ले लेता हूँ, बी का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, बी का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा।
ए और बी इनवर्स का आपस में मल्टीप्लाई करें दोबारा आंसर जो है वो यानी कि इसमें से आना चाहिए। तो इन चार प्रॉपर्टीज़ से ये चीज़ बनाना बहुत आसान है, और ये चीज़ इधर से इधर जाना मुश्किल था जो कि मैंने आपको प्रूव करवा दिया। ठीक है, इसको कहते हैं वन स्टेप क्राइटेरिया। ठीक है, इस सब ग्रुप का आ गया हमारे पास। ठीक है, और हर एक ग्रुप के दो सब ग्रुप लाजमी होते हैं, हर ग्रुप के दो सब ग्रुप लाजमी होते हैं। और ये एक खाली सेट होता है, खाली सेट नहीं, एक आइडेंटिटी इसमें रख दें वो होता है। ठीक है, और एक अपना आप होता है। ठीक है, जिसको एच का नाम दे देते, जिसको जी का नाम दे देते हैं। ये क्या है, ये ट्रिवियल सब ग्रुप्स ऑफ जी हैं, ट्रिवियल सब ग्रुप्स ऑफ जी। कोई भी जी है ना तो उसके दो ये तो लाजमी आएंगे। ठीक है, अच्छा देखिए, हमने कहा था जी अंडर एडिशन भी अबिलियन ग्रुप है, क्यू अंडर एडिशन भी अबिलियन ग्रुप है, और आर अंडर एडिशन भी अबिलियन ग्रुप है। ऑपरेशन सेम रहना चाहिए, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। अब देखें, ये वाला छोटा है ना इससे, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर जो है वो सबसेट होता है रैशनल नंबर्स का, और ये सबसेट होता है किसका, रियल नंबर्स का। तो ये वाला जो है सब ग्रुप होगा इसका, और ये दोनों सब ग्रुप होंगे इसके। ठीक है, क्योंकि सबसेट भी है। देखें ना कि जी इज़ अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, जी इज़ ए सबसेट ऑफ अ रियल नंबर। और दूसरी बात ये देखें कि जी अंडर एडिशन भी ग्रुप है और आर अंडर एडिशन भी ग्रुप है। ठीक है, तो यानी कि ये ग्रुप हुआ, और इसको हम फिर सब ग्रुप का नाम दे सकते हैं। ठीक है, इस और इस प्रॉपर्टी की बिना पे, या आप कह लें ये इसका सबसेट भी है और ये ग्रुप भी है, और ये भी ग्रुप बनता है, तो ये उसका सब ग्रुप हो गया। इसी तरह आप डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हम कह लें कि -1 +1 एयोटा माइनस एयोटा है ना, ये अगर मैं इसको ग्रुप का नाम दे दूँ, इसको मैं ग्रुप का नाम दे दूँ अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसका जो सब ग्रुप बन जाएगा वो -+1 होगा, इसको भी हमने साबित किया ये ग्रुप है। ठीक है, और ये अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये क्या बन जाएगा, अब ये यहाँ पे सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, इस तरह हम इसके सब ग्रुप को देख सकते हैं। अब हमारे पास आ जाता है साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप। अच्छा, वैसे इसकी इम्पोर्टेंस यानी कि यूज़ तो नहीं होगा इतना उसमें, किसमें, रिंग थ्योरी में परमुटेशन ग्रुप आ जाता है नेक्स्ट, वो भी नहीं यूज़ होगा। साइकिल्स आ जाते हैं, ट्रांसपोजिशंस आ जाती हैं, ऑर्डर ऑफ परमुटेशन आ जाता है। बस जी, उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आज के दिन हमने ग्रुप्स के बारे में डिस्कशन की। किस बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लास्ट में पूछिएगा। और हाँ, थोड़ा सा मैं बता दूँ, एक ख़ास किस्म का ग्रुप हो, यानी कि एक ग्रुप है और फिर उसका एक सब ग्रुप होता है, तो सब ग्रुप में कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें तो वो नॉर्मल सब ग्रुप बन जाता है, नॉर्मल सब ग्रुप बन जाता है। और अगर हम ग्रुप ओवर नॉर्मल सब ग्रुप रख देना, नॉर्मल सब ग्रुप, तो वो हमारे पास क्वोशिएंट ग्रुप बन जाता है, वो हमारे पास क्वोशिएंट ग्रुप बन जाता होता है। ठीक है, और एक और मैं राइट और लेफ़्ट को सेट की बात करूँ, फ़र्ज़ किया है जी हमारे पास क्या है, जी हमारे पास कोई ग्रुप है ना, जी हमारे पास अगर कोई ग्रुप है और एच हमारे पास उसका सब ग्रुप है, सब ग्रुप है, मैं एलिमेंट लेता हूँ जी में से, और अगर मैं ए एच करवा दूँ, यानी कि ए को लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवाए, तो क्या बन जाएगा, ए और एच। एच कहाँ से आ गया, यानी कि इसमें फिर इस तरह के एलिमेंट आएंगे। ठीक है, और सच डैट, और यहाँ पे जो ए है वो जी से बिलोंग करेगा, और यहाँ पे जो स्मॉल एच है ये एच के एलिमेंट होंगे। ये लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको लेफ़्ट को सेट कहेंगे, लेफ़्ट को सेट। ठीक है, और अगर मैं एच ए करवा दूँ, ठीक है, तो फिर ये एच ए बन जाएगा। ठीक है, एच ए बन जाएगा, और इसमें ए जो है वो जी का एलिमेंट है और एच जो है वो एच का ही एलिमेंट है। अब ये राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको राइट को सेट का नाम दिया जाता है। और ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है, अगर अंडर एडिशन देखना हो तो ये ए प्लस एच होगा, इसको भी अगर अंडर एडिशन देखना हो तो ये एच प्लस ए होगा। ठीक है, अब ये लेफ़्ट और राइट को सेट जो है वो आपस में सेम भी आ सकते हैं और डिफरेंट भी आ सकते हैं। और अगर तमाम डिस्टिंक्ट लेफ़्ट को सेट जो है, यानी कि तमाम लेफ़्ट को सेट जो है वो तमाम राइट को सेट्स के इक्वल आए, ठीक है, किसी ख़ास
रूल के तहत, तो इसको फिर हम नॉर्मल सब ग्रुप का नाम भी देते हैं। ठीक है, और इसके बारे में मैं देख लेता हूँ क्या चीज़ आपको बताने वाली है। ये हो गया लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट हमारे पास। और हाँ, अगर हमारे पास कोई सब ग्रुप है ना, फर्ज किया एच और के दोनों क्या है, सब ग्रुप है, सब ग्रुप्स ऑफ जी हैं, तो इनका इंटरसेक्शन भी लाजमी होगा कि सब ग्रुप ऑफ जी हो। ठीक है, और अगर ये हमारे पास एच और के हमारे पास सब ग्रुप ऑफ जी है ना, तो इनका यूनियन हो भी सकता है कि सब ग्रुप हो और नहीं भी। ठीक है, ये हमारे पास नॉट ए सब ग्रुप, ये सब ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, जब एच और के जो है वो डिस्टिंक्ट हो, यानी कि इनमें कोई भी चीज़ कॉमन ना हो। लेकिन एच और के सब ग्रुप होगा इफ़ एच इज़ अ सबसेट ऑफ के हो। ठीक है, या के इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एच हो। ठीक है, यानी कि फ़र्ज़ किया इसमें कंडीशन आ गई कि एच इज़ अ सबसेट ऑफ के है, तो फिर तो एच यूनियन एच ही बन गया। ठीक है, यानी कि फिर देखे ना कि ये चीज़ भी किसके अंदर आ गई, ये चीज़ भी हमारे पास के अंदर आ गई, तो आंसर एट द एंड बड़ा आएगा। ठीक है, तो कहने का बात ये है कि अगर हमारे पास यूनियन है तो यूनियन में कंडीशन आ जाती होती है। ठीक है, और यहाँ पे एक और डेफिनेशन आ जाती है जिसको इंडेक्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, इंडेक्स की डेफिनेशन आ जाती है। इंडेक्स क्या होता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डिफरेंट डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स अगर हमारे पास इक्वल आ जाए नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स, तो ये हमारे पास उसका जितने नंबर ऑफ लेफ़्ट या राइट कोसेट है, तो वो हमारे पास इंडेक्स को ज़ाहिर करेंगे। ठीक है, वो नंबर जो है। अब एक लैग्रांज थ्योरम आ जाता है हमारे पास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी स्टेटमेंट भी आपको लिखा देता हूँ। लैग्रांज थ्योरम ये हमें क्या कहता है, कहता है कि एलिमेंट का जो होता है ना, एलिमेंट का ऑर्डर, जो सब ग्रुप का ऑर्डर होता है, वो डिवाइड करता है किसको, ग्रुप को। ठीक है, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जो होगा वो ऑलवेज डिवाइड करेगा किसको, ये अलामत किसकी है, डिवाइड्स की, डिवाइड करेगा हमेशा किसको, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। ठीक है, सब ग्रुप का ऑर्डर जो है वो लास्ट में डिवाइड करेगा सब ग्रुप के ऑर्डर को। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन वाला लास्ट में पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।